नमस्कार, मेरा नाम लखन भूमि आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए तो हम आपको लेके चलते हैं। भारत देश में सभी त्योहार एवं व्रत के पीछे कोई न कोई पौराणिक रहस्य छुपे हैं, अतः सभी व्रत त्योहार पुराणों में वर्णित तथ्यों की पुष्टि करते हैं। आज हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जिउतिया का व्रत है, जो संतान की रक्षा हेतु माता द्वारा की जाती है। तो चलिए हम आपको गुजरात और उत्तर प्रदेश में किन किन जगहों पर जिउतिया का व्रत किया गया उसकी खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको सूरत गुजरात में डिंडोली तथा शहर के अन्य जगहों पर भी महिलाओं ने व्रत किया था। तो वहीं उत्तर प्रदेश के जौनपुर के केराकत तहसील के पसवा गांव में जिउतिया व्रतियों द्वारा पूरे श्रद्धा भाव के साथ व्रत किया गया तथा देवरिया में बरहज के निकट जो सरजू नदी का जनानी घाट चौधरी घाट के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ भी महिलाओं ने बहुत श्रद्धा भाव के साथ में जिउतिया का व्रत किया। तो विशेष रिपोर्ट में आपको हमको लेके चलते हैं, सभी जगहों की रिपोर्ट में विगतवार आपको दिखाते हैं। इस समय हम मौजूद हूँ बरहज के चौधरी घाट पर, जहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे पीछे महिलाएं जिउतिया व्रत रखी हुई हैं और यह कठोर व्रत ये भी है। और इस व्रत को रखने के बाद में यहाँ पर पूजा पाठ और अर्चना करते हुए दिखाई पड़ रही है। ऐसा शास्त्रों में बताया है, ऐसा वर्णित है कि अपने संतान की लंबी उम्र और आने वाली मुसीबत और समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए और समस्याओं से बचाने के लिए महिलाएं भारत देश की जिउतिया व्रत करती हैं। और जिउतिया व्रत करने का यही महत्व को यहाँ पर बताया महिलाओं ने, और इस व्रत का महत्व को यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए भारत देश में भारी संख्या में जिउतिया का व्रत देश के कई हिस्सों से मनाया हुआ जा रहा है। तो आपको हम पूरे देश में से कहां से जिउतिया का व्रत कैसे मनाया गया है उसकी झलक आपको बताएंगे। डिंडोली के सूर्यमुखी हनुमान मंदिर पर जिउतिया व्रत के व्रतियों ने बड़े ही धूमधाम से पूजा अर्चना की। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से दशमी तिथि तक जिउतिया व्रत की शुरुआत नहाया खाया से होती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से दशमी तिथि तक जिउतिया पर्व मनाया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। महाभारत के समय से ही इस व्रत का प्रचलन चला आ रहा है और आज भी महिलाएं उतनी ही श्रद्धा से इस व्रत का पालन करती हैं। पसेवा से नीतीश चौबे की रिपोर्ट। वहां पर भी जिउतिया व्रतियों द्वारा बड़े ही धूमधाम से व्रत और पूजा पाठ किया गया। से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया। वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चलिए वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वो मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मेरी दीर्घायु और चिरंजीवी हो। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ, इसकी कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे जिउतिया में उपयोग होने वाले साधन और जो वृक्ष और यहाँ पर फल फूल सब दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हीं पर महिलाएं अक्सर पूजा पाठ करती हैं और इन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। ऐसा मान्यता है कि पुत्रों और की दीर्घ आयु के लिए माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र और घर में सुख शांति समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। तो हम जानेंगे यहाँ महिलाओं के द्वारा ही कि ये क्या कहती हैं इस व्रत के बारे में। अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम गुड़िया पांडे है और हम ये चौधरी घाट पे बैठते हैं। ये हमारा खानदानी घाट है जी। आज जो ये पूजा किया जा रहा है इसके बारे में बताइए, इसके महत्व के बारे में बताइए और क्यों किया जाता है इसके बारे में बताइए। पहले टाइम में, पूर्व काल में, जिस टाइम कौरव पांडव थे, उस टाइम पे जो है कि
स्त्रियां जो थी, औरतें जो थी, उनकी संतान जल्द मर जाया करती थी। जी। तो द्रौपदी जो थी वो अपनी सखियों के साथ में ऋषि धौम्य के पास गए पूछने के लिए कि कौन सा व्रत करने से संतान जो है कि लंबे समय तक जीवित रहेंगे और चिरंजीवी होंगे। जी। तो उन्होंने ध्यान मग्न होकर के बताया कि जीवित पुत्र का व्रत करने से संतान की लंबी आयु होती है और चिरंजीवी होते हैं, और दुर्गा माता ही जीवित पुत्रिका का रूप है। अच्छा जी। और इसको जो है कि जितु वाहक नामक एक राजा थे, जिन्होंने इस व्रत को आगे बढ़ाया अपने पुण्य बल से और अपने पराक्रम से, क्योंकि गरुड़ जो है बच्चों को आकर के डेली खा जाते थे पहले पूर्व काल में, और जितु वाहक ने अपना एक अंग, दूसरा अंग, पूरा शरीर ही गरुड़ को दे दिया। गरुड़ ने कहा कि आप हमसे वर मांगिए, तो जितु वाहक ने बोला कि हे गरुड़ महाराज, आप ऐसा वरदान दीजिए कि यहाँ पे जो भी बच्चे हैं उनको, और जिन लोगों को, प्राणियों को आपने खाया है, वो फिर से जीवित हो जाएं और संसार के सभी बच्चे काफी समय तक लंबी आयु को प्रदान करें। तो तभी से ये जीवित पुत्रिका व्रत जो है संसार में प्रचलित है, और माताएं बहनें इसको जो है बहुत ही प्रेम से और श्रद्धा से रहती हैं और पूर्ण करती हैं। परिचय। नीलू गुप्ता। कहाँ पे है आप? बरहज। अच्छा, आप यहाँ पर मौजूद हैं। आज किस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है? आज यही जितिया का व्रत का कार्यक्रम चल रहा है। सब लोग व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। जी। इस व्रत के बारे में क्या विशेषता, क्या महत्व है, क्यों करते हैं, इसके बारे में बताइए थोड़ा। इस व्रत की ये विशेषता है कि पुत्र की लंबी आयु के लिए लोग इस व्रत को करते हैं। जी। और पुत्र की आयु लंबी होती है, उनको कोई कष्ट नहीं आता, उसको बीच में कभी कष्ट आया तो समाप्त हो जाती है। माँ के व्रत से पुत्र का जीवन धन्य रहता है। कितने सालों से करती हैं? 38 साल से करते हैं। अपना नाम बताइए। मैना देवी। जरा जोर से बोलिए। मैना देवी। अच्छा, आज यहाँ पर कहाँ मौजूद हैं आप? कहाँ पर हैं आप? सरजू नदी सरजू जी किनारे। अच्छा, गया चौधरी घाट। ये व्रत क्यों करते हैं, इसके बारे में बताइए। लड़कों के लंबी उम्र के लिए। अच्छा, कितने वर्षों से करती हैं? बहुत हुई। हाँ, 20-25 साल होते हैं। अपना नाम और परिचय बताइए। आशीष सोनकर जी। आज़ाद नगर उत्तरी जी। गया चौधरी घाट पे जी। मैं मौजूद हूँ। जी। यहाँ पे जितिया का व्रत महिलाएं करती हैं। जी। अधिक से अधिक भीड़ होता है जी। और संतान की लंबी अर्दुआई के लिए जी। यहाँ पे व्रत रहता है, प्रेम पूर्वक कार्य होता है।